आज मैं पहुंचा हुआ हूं अपने झंगोरे के खेत। काटे हुए झंगोरे हैं, उनको साड़ी के द्वारा माता श्री ने एक फौज बना रखा है, उसको कट्टे में खाली कर दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर जगह कट्टा ले जाना पॉसिबल नहीं है। कट्टे को खांचा भी जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में झंगोरा आ सके। माता श्री का हाथ बटाने के लिए मैं भी मैदान में उतर गया। तो ये हो रहा है मेरा भारत तैयार। दोनों कट्टे साथ में लगाए हैं इस प्रकार के। ये देखो ये मिट्टी और उसमें पानी, फिर फिसलन भरा। आप साइड से देखिए क्या हाल हो रखे हैं बाहर के। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। तो दगड़ियों, आज व्लॉग की शुरुआत सुबह के 11:30 बजे से हो रही है और फिलहाल मेरी तैयारी है खेत जाने की। तो सुबह से युवान के साथ हमें उसकी माताश्री और मेरी माताश्री दोनों खेत गए हुए थे झंगोरे की जो है लवाई करने। तो उसके बाद फिर उसकी माता एक कट्टा लेके घर आ गई और वो कट्टा जो है मुझे लेने जाना है। तो उसी के लिए मैं अभी निकल पड़ा हूँ खेत की ओर। चलिए फटाफट चलते हैं। फिलहाल मौसम तो सुबह से ठीक ही बना हुआ है। शाम को तो रोज़ ही बारिश आ रही है और कल रात जो बारिश ने आतंक मचाया है, मतलब 11 बजे से 12 बजे तक बारिश तो चलो 8-9 बजे शुरू हो गई थी भयंकर वाली, जब मैंने आपको दिखाया। लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में जो गर्जना हुई, जिस तरीके का जो है मौसम हो रखा था, तो डर बहुत लग रहा था। क्योंकि आजकल आपको पता ही है उत्तराखंड में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कहीं भी बादल फट रहे हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो डर बना हुआ है। तो दगड़ियों, मैं बोल ही रहा था कि कल रात जो है भयंकर बारिश आई है और उस बारिश का नतीजा देखिए, ये गजेरा कितना उफान पे है। कल पानी था यहाँ पे, लेकिन कम पानी था, मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन आज देखो, आज गजेरा बिल्कुल उफान पे है। और यहीं से आगे होके आज मेरे को थोड़ा यहाँ से नीचे आना है। कल परसों तो जब घास लेने आया था मैं, यहीं सामने वाले खेत में आया था। लेकिन आज मुझे यहाँ से आगे अपने जो छप्पर है हमारा, वहाँ से 7-8 खेत नीचे, मतलब जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसके जस्ट पीछे वाले खेत के वहाँ जो है झंगोरा लेने जाना है। तो यहाँ पे होता था हमारा छप्पर। होता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको ढहा के नया बनाया जा रहा है। लेकिन आजकल बरसात के कारण कार्य पे ज़रा सा जो है रोक है। जैसे ही बरसात ख़त्म होगी दोबारा से जो है कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले सिर्फ एक ही छप्पर था, लेकिन अब 2 छप्पर बन रहे हैं। और साथ में यहाँ पे नीचे जो है लैट्रिन बाथरूम भी बनेगा, है ना। तो यहाँ से नीचे जाना है मेरे को, कम से कम 7-8 खेत नीचे। वहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसके जस्ट पीछे है हमारा खेत, जहाँ से मेरे को झंगोरा लेके आना है। और ये यहाँ पे सामान उतरा हुआ है, बजरी हो गया, बजरी ये है मोस्टली। ये तो जो सीमेंट है वो तो ढक के रखा हुआ कहीं, लेकिन बजरी ओपन रख सकते हो वहाँ पे। और ये गिलास देखो सारी व्यवस्था है। जो यहाँ पे कारीगर आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए सारी व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए फिलहाल चलते हैं नीचे। और आजकल एक तो घास इतनी ज़्यादा हो रखी है ना रास्ते में, और फिसलन। यहाँ तो फिर भी मिट्टी और पत्थर का रास्ता है तो ये चलता है, लेकिन जहाँ पे सीमेंट का रास्ता है वहाँ पे जो काई जमी हुई है उसमें तो खतरा इतना ज़्यादा हो रहा है चलने में, क्या बताऊँ। तो ऐसे खतरनाक रास्तों से होते हुए मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये कट्टा है मेरे लिए बिल्कुल तैयार। ये नीचे है हमारा प्राइमरी स्कूल, ये 2-3 खेत सारे हमारे हैं। क्या हो बोला क्या सुंगरा? अरे वाह, ये देखो, मतलब जो भी जंगली जानवर है, सुअर है क्या है, उन्होंने यहाँ पे जो है कल कुश्ती खेली है। देखो कबड्डी कुश्ती पता नहीं क्या खेला है। देखो ये खा भी लिया है और फिर उसके बाद खेलने का मन करा होगा बेचारों का। तो ये, और ये ऊपर तो चलो जब आजकल बारिश चल रही है उसकी वजह से ये आम दिख रहा है, ये तो फिर भी कम है। कहीं कहीं तो कैसी घटनाएं हो रही हैं क्या ही बताएं। ये हैं बाबा, नील गाय है, नील गाय। उनके पाँव के जो निशान हैं उनको देखकर माताश्री ने यह अनुमान लगाया है। यू कटा के हैं था के ले आओ वे के माथे पहनदे। और ये देखो, ये माताश्री झंगोरे की लवाई कर रही है। और ये जो गात में, के गाते बोलन के बोलने फांचा, उसमें उन्होंने जो है झंगोरा भरा हुआ था और फिर उसको इस तरीके से कट्टे में उल्टा कर रही है। क्योंकि हर जगह आपका जो है कट्टा ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से जो है साड़ी से फांचा बना रखा है और उसमें सटासट भरते हैं। और जब वो भर जाता है तो उसको फिर
इस तरीके से कट्टे में खाली किया जाता है। देखो ये दोबारा फांसा तैयार। तो ये कुछ कार्य चल रहा है आजकल पहाड़ों में। तो दगड़ियों इस तरीके से कट्टे को खांचा भी जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में झंगोरा आ सके, है ना। क्योंकि कट्टा तो इतना भर गया था, अभी मैंने खांचा है इसको तो ये यहाँ पे पहुँच गया है। तो अब माता श्री का हाथ बटाने के लिए मैं भी मैदान में उतर गया हूँ और कुछ इस तरीके से मैं भी जो है झंगोरे को काट के एकत्रित कर रहा हूँ। बरखा दिन शुरू है भाई, बारिश भी शुरू हो गई है दगड़ियों ना। वाह नहाना तो है ही वैसे भी हमने। खोलिस में ये माथे बना हो। तो दगड़ियों बारिश हो गई है शुरू, बारिश भी नौटंकी कर रही है। अब इन दोनों कट्टों को एक के ऊपर एक बांध के सटासट घर चलने की तैयारी करते हैं। तो ये हो रहा है मेरा भारत तैयार। तो दगड़ियों टनाटन भारा हो गया है तैयार, दोनों कट्टे साथ में लगाए हैं। चलिए चलते हैं अब घर की ओर। तो दगड़ियों आधे रास्ते का सफ़र तय कर दिया है और ये पीछे वहाँ जाना है मुझे। गांव दिख रहा है आपको, वहीं पहुँचना है। 50% जो सफ़र है वो तय कर दिया है। बाकी बीच में हल्की फुल्की बारिश आई, मैंने सोचा बढ़िया है, गीले होके जाएंगे एकदम, फिर मतलब आराम से नहाना नहाना हो जाएगा बारिश में। लेकिन बारिश को तो कुछ और ही मंजूर था। बाकी आजकल जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरे हो रखे हैं और यहाँ के जो रास्तों में है ये पतियल भी पड़े हुए हैं। बांजा का पतियल गाना भी है ना, संगीता रड़ गई हो में बांजा का पतियलों में, तो उसमें गायक इन्हीं पतियलों की बात कर रहा है। ये बाबा हो इस प्रकार के। ओ ये देखो ये फिसल गया ना, मैं बस थोड़ा सा बचा है। तो कुछ ये हाल हो गया है भारे का, दोबारा इसको सेट करना पड़ेगा। बाकी ये मिट्टी और उसमें पानी फिर फिसलन, बता ही रहा था मैं किस प्रकार की समस्या होती है आजकल, और उसी का नमूना लाइव मिल गया है। चलिए इस भारे को दोबारा सेट करते हैं। तो फिलहाल टेढ़ा मेढ़ा भारा लगा दिया है मैंने, और जिस रास्ते से मैं फिसला था मैंने उसी रास्ते को चेंज ही कर दिया है साला। अब दूसरे रास्ते से होके जाना पड़ेगा। लेकिन ये भारा ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कभी भी अपने दम तोड़ सकता है, बिल्कुल गिरने वाला हो रखा है भारा। आप साइड से देखिए क्या हाल हो रखे हैं भारे के। ये पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा इसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता। और अभी मैं पहुँच गया हूँ ये सीमेंट वाले सीसी मार्ग में, और इसमें ये देखो सबसे ज़्यादा खतरा इसी में है पाँव फिसलने का। इसी की बात कर रहा था मैं। पूरी ये काई जम रखी है इसमें, ये देखो अभी पाँव स्लिप कर गया था मेरा। बाबा दूध काट के रोड वाला कटा यार जाकर कम थाने तीर भाई हालत खराब हुए हैं। भाई सच भी तो पहुंच गए हैं दगड़े घर। अब स्नान करते हैं। तो दगड़ियों घर पहुंच के स्नान वगैरह हो चुका है और अब समय है दोपहर के भोजन को करने का। मौसम अभी हल्की सी धूप सी निकल रही है। क्या ही बताएं ना, आजकल तो इस मौसम का क्या ही वो दे सकते हैं हम पूर्वानुमान। बारिश धूप फिर बादल ऐसा कुछ चला ही हुआ है। चलिए खाना वगैरह खाते फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दगड़ियों शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ खेत में, और इसी के साथ बारिश भी प्रारंभ हो गई है। तो हम आधे घंटे पहले गए थे, इससे पहले हम नीचे वाले खेत में थे स्कूल के पीछे, जहाँ दिन में मैं जो है मम्मी के साथ था, और वहाँ से मैं झंगोरा ले गया। वहाँ वाले खेत में तो मैंने और प्रियंका ने निपटा दिया है। अभी माता श्री को रेस्ट दिया हुआ है, वो है युवान के साथ। रेस्ट तो क्या
बच्चे के साथ तो और ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो माता है युवान के साथ, मैं और प्रियंका आ रखे हैं यहाँ। फिलहाल उस खेत को निपटा के हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे पीछे जो है इस एरिया में झंगोरा हो रखा है, लेकिन ये झंगोरे जो हैं अभी पूर्णतः पके नहीं हैं। अब पके नहीं हैं तो इनको काटने का फ़ायदा नहीं है। वैसे ही नीचे भी हमने कुछ कुछ छोड़ दिए हैं जो ढंग से पके नहीं थे। बाकी ये बारिश जिस तरीके की हरकत कर रही है वो ये बोल रही है कि भरत सिंह ज़्यादा काम मत करो, आप घर जाओ। आगे छेद कुछ कुछ पके हैं इनमें से भी, है ना। चलिए जो कुछ कुछ पके हैं उनको निपटा देते हैं। और हमने ये जो कट्टा है ये आधा कट्टा भरा है ना, नीचे वाले खेत से, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया था हिस्सा वो जो सुबह हम आए थे। चलिए फटाफट इसको निपटाते हैं और फिर बस हो गया झंगोरे का। अब 2-4 दिन बाद आएंगे जब ये पक जाएंगे। और उम्मीद ये है कि जानवर भी रखें तो, क्योंकि जानवर रोज़ रात आ रहा है ड्यूटी देने अपनी और कुछ ना कुछ लेके जा रहा है, टैक्स है ना, वसूल के जा रहा है। चलिए चलते हैं खेत में और करते हैं कार्य शुरू। और ये देखो डराने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था भी कर रखी है पूरी खेत में, पीछे आप देख पा रहे हो। लेकिन जानवर को कौन रोक पाया है। तो ये है झंगोरा। स्थिति देखो इनकी, ये देखो कच्चे ही पड़े हुए हैं ये, क्या करें इनका, है ना। ये देखो कमी है। नीचे वाले खेत में तो बिल्कुल चौपट, मतलब चौपट बोले तो घने रूप में जो है ये फसल थी। यहाँ तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं आपको, है ना। चलो नीचे का काम तो है ना। हाँ वो तो गेहत तो दिखनी चाहिए। ये गेहत के पौधे हैं सारे। ये जानकारी मिली हमें पहाड़ी बुआरी के द्वारा। तो दगड़ियों अभी तक तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन अभी जो है बारिश थोड़ी सी बढ़ गई है। बाकी खेत में चाची लोग भी आए हुए थे, चाची हो गई, दिव्या हो गई, वो भी घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में बीमार होने का खतरा ज़्यादा है। ठंडा गरम है ना। और ये देखो ये पीछे साटी है ना, ये भी अभी कच्ची है। 1-1.5 महीने तक, 1-1.5 महीने तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जब इनका समय आएगा ये भी पक जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट। तो दगड़ियों पहुँच चुके हैं घर में और बारिश ने पूरी तरीके से भिगा दिया है।